हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। यह जीके क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट में लिख कर जरूर बताएं कि आपने 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न हल किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो सरोजनी नायडू, इस पर हम कर देते हैं बी। ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता का कौन सा वर्ष 2021 है? स्वतंत्रता का कौन सा वर्ष 21 है? यानी कि जो इस साल 2021 में 15 अगस्त मना है वो कौन सा साल का मना है? ठीक है, तो आप इसका उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 75वां साल है। ठीक है, 75वां साल। ठीक है, आगे बढ़ते हुआ था, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 अगस्त 1947। हम इसका मार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा, एक मिनट इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? भारत में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है? ठीक है, तो ये जो दिया है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मंगल पांडे। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, सी हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, अब आता है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, वो है, भारत कितना पुराना है? भारत जो है वो कितना साल पुराना है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2,50,000 साल भारत पुराना है। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न हो गया, अब आता है सातवां प्रश्न। ठीक है, सातवां प्रश्न दिया है, पहला पीएम कौन थे? पहले जो बने थे पीएम वो कौन थे? कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे दिया है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आता है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, वो है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लेकिन इसमें गलत दिया है, टाइपिंग गलत हो गया। यहाँ पे हो जाएगा, हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आता है हमारा नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नौवा का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्लेमेंट इटली। ठीक है, क्लेमेंट इटली, तो हम इसका मार्क कर लेते हैं सी। ठीक है, अब आता है हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आता है, 10वां प्रश्न है, ताप्ती नदी के तट पर सूरज में, ओ यहाँ पे सूरत रहेगा। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, तो हम इसका मार्क कर लेते हैं, फिरोज शाह मेहता। ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों नेता एकजुट हो गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों जो नेता थे वो एकजुट हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हम मार्क कर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है,
लखनऊ के अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों नेता एकजुट हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आता है हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी 1920 में। ठीक है, अब आता है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? अब आता है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर यहाँ पे किए गए थे? यहाँ पे दिया है, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, यहाँ पे हो जाएगा किए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 5 मार्च 1931। ये हो जाएगा आपका 5 मार्च 1931। ठीक है, अब आता है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है वो है आपका अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा सी। तकरीबन 200 साल अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब आता है हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, अब आता है हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? यहाँ पे जो हो जाएगा कब से लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अब आता है हमारा 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में ये हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका डी। तो हम डी मार्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए सी राजगोपालाचारी। तो ये हो जाएगा आपका सी। अब आता है हमारा 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पिंगली वेंकैया। ये हो जाएगा आपका आंसर इसका पिंगली वेंकैया। ठीक है, अब आता है हमारा 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न। अब आता है हमारा 20वां प्रश्न। आज़ादी से पहले देश में कितनी रियासतें थी? आज़ादी से पहले देश में कितनी रियासतें थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी 575 रियासतें थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 575 रियासतें थी। 575 रियासतें थी। ठीक है, तो ये हो गया 20 का 20 MCQ प्रश्न हल हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और ये भी बताएं कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न हल किए। 3 ऐसे विजेताओं को 10 रुपये का पेटीएम दिया जाएगा। आप यदि 20 प्रश्न में से आप 18 प्रश्न को हल करते हैं और सबसे पहले कमेंट में जवाब देते हैं तो आपको 10 रुपये का पेटीएम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।